गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपने पतीले की मृत्यु नामक पाठ पढ़ा था। आज हम आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक में दिए गए अब उसी से संबंधित अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। आपके अभ्यास की पुस्तक में दिया है, अपने मित्र सखी को इस कहानी के माध्यम से बीरबल की तरह सदा बुद्धिमानी व चतुराई से काम करने के लिए प्रेरित करते हुए पत्र लिखिए। आपको अपने मित्र को प्रेरित करने के लिए पत्र लिखना है, क्योंकि आप बीरबल की चतुराई व बुद्धिमानी से यदि प्रभावित हुए हैं तो आप अपने मित्र को भी बताइए कि हमें बुद्धिमानी व चतुराई से कार्य करने चाहिए। जिस प्रकार उसने पाठ में बेईमानी व्यापारी को सबक सिखाकर किया था ना, वो बर्तनों का व्यापारी बेईमान। ठीक है, तो आप यदि अपने मित्र को, सखी को, अपने किसी रिश्तेदार को, भाई बहन को पत्र लिखते हो, इस प्रकार के पत्र लेखन को हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन। यदि आप किसी ऑफिस में अपने प्रधानाचार्य महोदय को इस प्रकार किसी को पत्र लिखते हो, वे कहलाते हैं औपचारिक पत्र। आप सभी जानते हैं। तो आज हम करेंगे अनौपचारिक पत्र, अर्थात आप अपने मित्र को पत्र लिखोगे। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, यहाँ पर आप अपना पता लिखोगे। ठीक है, परीक्षा भवन क ख ग भड़ोली नादौन। मैंने लिखा है आपके परीक्षा भवन का पता, जहाँ से आप परीक्षा में बैठकर यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो आप कहाँ का पता लिखोगे, परीक्षा भवन का। इसी पते के स्थान पर आप अपने घर से यदि अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो आप अपने घर का पता भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप जैसे कि मैंने दर्शाया है 3 लाइन में पते को लिखोगे और एक लाइन छोड़कर फिर अपने मित्र को लिखोगे, प्रिय मित्र राम सप्रेम नमस्कार। अब मैंने यहाँ पर मित्र को पत्र लिखा है तो मैंने लिखा राम। अगर मैं अपनी सखी को पत्र लिखती तो मैं लिखती प्रिय सखी। अब कोई भी सखी हो सकती है, आप अपनी किसी भी सखी को पत्र लिख सकते हो तो आप उसका नाम लिखोगे, जैसे कि प्रिय सखी राधा। अब अपने बराबर के जो होते हैं या अपने से छोटे होते हैं उन्हें हम लिखते हैं सप्रेम नमस्कार। ठीक है, यदि हम अपने से बड़ों को पत्र लिखें तो हम लिखते हैं सादर प्रणाम। इसलिए यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो आप लिखोगे सप्रेम नमस्कार। फिर एक लाइन छोड़कर फिर से आप शुरू करोगे जो आप उसको पत्र के माध्यम से बताना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले अपना कुशल क्षेम बताना है और फिर उनका भी जानना है। तो मैंने लिखा है, मैं अपने स्थान पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अपने स्थान पर कुशल पूर्वक होंगे। मित्र, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए पत्र लिखा है कि आज मैंने कक्षा में पतीले की मृत्यु नामक पाठ पढ़ा। आपने अपना कुशलक्षेम भी बताया, उनका भी पूछ लिया और ये भी बता दिया कि आपने आज क्या पढ़ा था, कौन सा पाठ पढ़ा था, लेकिन आपने उससे क्या सीखा ये आप अब अपने मित्र को बताओगे और उसे भी प्रेरित करोगे। यह पाठ बहुत रोचक था, जिसमें एक बेईमान बर्तनों के व्यापारी को बीरबल अपनी बुद्धिमता से सबक सिखाता है। मित्र, जिस प्रकार बीरबल प्रत्येक काम सोच समझकर करता था, उसी प्रकार हमें भी बीरबल के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा सदैव, सदैव अर्थात हमेशा, बुद्धिमानी व चतुराई से काम करना चाहिए। मित्र, यदि तुमने भी कोई ऐसा किस्सा या कहानी पढ़ी हो तो मुझे पत्र लिखकर जरूर बताना। आपने ये तो बता दिया बीरबल के बारे में और उसे प्रेरित भी किया कि हमें भी इस प्रकार करना चाहिए, बुद्धिमानी और समझदारी से काम करना चाहिए, लेकिन आपने ये भी कहा कि अगर तुमने भी कोई ऐसा किस्सा पढ़ा होगा तो मुझे भी पत्र लिखकर बताना। फिर अंत में आप लिखोगे उसके घर में, आपके मित्र के घर में जो भी बड़ा होगा उनको सादर प्रणाम और छोटों को प्रेम। तो आप लिखोगे, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना तथा छोटे भाई को प्यार देना। इस प्रकार आपने पत्र पूरा लिख लिया। अंत में 2 लाइन में लिखोगे, तुम्हारी सखी। अगर आप लड़के हो आप लिखोगे तुम्हारा मित्र, फिर अपना नाम, जैसे कि मैंने लिखा है राधा,
सखी है ना, तो राधा। अगर यहाँ पर मित्र होता तो राम लिख सकते थे। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो अपने मित्र या सखी का। लेकिन अभी सखी का नाम आप यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका अपना नाम। जैसे मैं लड़की हूँ, मैंने अपने नाम के स्थान पर राधा लिखा है। आप लड़के हो तो आप अपने नाम के स्थान पर क्या लिखोगे, जो भी आपका नाम होगा। जो लड़कियां होंगी वो अपने नाम के स्थान पे तुम्हारी सखी के नीचे क्या लिखेंगी, अपना अपना नाम। आशा करती हूँ आपको ये पत्र अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसे अपनी अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक पर लिखेंगे व रफ नोटबुक पर लिख लिख कर दोहराएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।